वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एड्स के टॉपिक में उन एड्स को डिस्कस करेंगे जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, यानी इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं कर रहा होता। तो अकाउंटिंग में एरर्स को इन जनरल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 6 टाइप्स के एरर डिस्कस करेंगे: कास्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर, एक्सट्रैक्शन एरर, पोस्टिंग एरर। एरर्स जहां पे पार्ट ओमिशन हो जाता है, यानी एक पार्ट ऑफ द एंट्री डेबिट या क्रेडिट मिस हो जाता है। और रिकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट एरर के, एक डेबिट के तौर पर और अमाउंट रिकॉर्ड हो जाती है और क्रेडिट के तौर पर और अमाउंट रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये हम आईकैप स्टडी टेक्स्ट से चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स इन अकाउंटिंग की। तो एरर्स इन अकाउंटिंग में बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग में बहुत सारी रीजंस की वजह से एरर्स हो सकते हैं, जिसमें कॉमन ह्यूमन फैक्टर है, लेकिन ये वाहिद फैक्टर नहीं है। बाजू का जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है या किसी वे में वो सही एक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर ये एरर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग करते हुए जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कर रहे हैं, या लेजर में पोस्टिंग करते हुए, या लेजर्स को टोटल या बैलेंस करते हुए, या इवन उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। ट्रांसपोजिशन एरर जो है वो बहुत कॉमन है, जैसे फिगर्स का जो डिजिट एक की जगह दूसरा रिप्लेस हो जाता है, जैसे 140 की जगह 124। तो ये और वाइस वर्सा, बेसिकली ये जो एरर है ये ट्रांसपोजिशन एरर कहलाता है। नॉर्मली इस तरह के एरर में जो डिफरेंस होता है दो अमाउंट्स के बीच में, वो डिविजिबल बाय 9 होता है। यानी जो डिफरेंस आप निकालेंगे, जैसे 124 और 142 का जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली 18, और ये 9 से डिविजिबल है। अकाउंटिंग एरर्स बेसिकली ऐसे भी होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, और ऐसे भी होते हैं जिनमें एरर होने के बावजूद बैलेंस हो जाता है ट्रायल बैलेंस, और उस तरह के एरर्स को ढूंढना मजीद मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम नॉट टैली वाला प्रोसेस देख रहे हैं, स्टिल बैलेंस वाला प्रोसेस जो है वो हम एक सेपरेट प्रोसेस उसमें देख रहे होंगे। तो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। एक वे तो यही है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाते हैं तो फिर तो ओके है, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं होते तो फिर हमें ये पता चलता है कि कुछ एरर्स या एक एरर एटलीस्ट हो चुका है, तो हमें जनरल लेजर के अकाउंट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसमें 6 टाइप के एरर्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होता, यानी टोटल जो डेबिट्स हैं वो टोटल क्रेडिट्स के साथ एग्री नहीं हो रहे होते, इक्वल नहीं हो रहे होते। तो वन बाय वन इन एरर्स को हम देखेंगे और इनकी करेक्शन के प्रोसेस को भी साथ के साथ कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले कास्टिंग एरर की बात करते हैं। तो कास्टिंग का लफ्जी मतलब है टोटल्स करना। तो जब आप टोटल कर रहे होते हैं तो उसमें किसी भी अकाउंट के अंदर इनकरेक्ट एडिशन हो सकता है, यानी अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हो सकती है। यानी अंडर कास्टिंग ये है कि जितना टोटल बनना चाहिए था उससे कम टोटल हो गया, और ओवर कास्टिंग ये है कि आपने ज़्यादा अमाउंट टोटल के तौर पर मैंशन कर दी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स डे बुक में जो टोटल सेल्स थी वो इनकरेक्टली एडअप हो गई। सेल्स जो थी वो होनी चाहिए थी 26420, लेकिन अंडर कास्टिंग हो गई, यानी 1000 से कम रिकॉर्ड हो गई, और टोटल आ गया 25420। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट। तो प्रॉब्लम जो है वो रिसीवेबल साइड पर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह हम सेल्स डे बुक बनाते हैं तो टिपिकली इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर जो है डेबिट इफेक्ट जा रहा होता है, और टोटल का जो इफेक्ट है वो सिर्फ सेल्स के अकाउंट पर जा रहा होता है। तो इम्पैक्ट जो आया वो सेल्स के अकाउंट पर आया, रिसीवेबल के अकाउंट पर इफेक्ट नहीं आया। तो बेसिकली हमें जो रिकॉर्ड करना चाहिए था वो ये था कि करेक्ट अमाउंट पर दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करते। रिसीवेबल भी हमारा 26420 पे रिकॉर्ड होता, सेल्स भी हम 26420 पे रिकॉर्ड करते। लेकिन एक्चुअली जो रिकॉर्ड हुआ वो ये हुआ कि रिसीवेबल्स तो ठीक रिकॉर्ड हो गए, लेकिन सेल्स कम पैसों से रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट जो हुआ वो कम से हुआ, और इसकी वजह से एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। 1000 का डिफरेंस आ गया क्रेडिट साइड पर। तो ये दो अमाउंट जो हैं वो हमारी क्रेडिट होंगी। अब रिकॉर्ड एंड रिवर्स का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, तो जो सबसे पहले आप देखेंगे जो सेल्स हैं वो 1000 से कम रिकॉर्ड हुई। तो पहला इंपैक्ट तो ये है कि सेल्स को 1000 से मजीद बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, और जो सस्पेंस अराइज हुआ था वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सस्पेंस क्योंकि क्रेडिट था तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप डेबिट कर देंगे।
तो ये कास्टिंग एरर हो गया और कास्टिंग एरर को ठीक करने का प्रोसेस भी हमारे सामने आ गया। सेकंड नंबर पर है बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर ये है कि ओपनिंग बैलेंस बाजू का जो एक अकाउंट का होता है वो हम ब्राउट डाउन नहीं कर पाते, यानी कैरी डाउन हुआ था, ब्राउट डाउन लिखना भूल गए, या ब्राउट डाउन किया तो रॉन्ग साइड पर कर दिया, लिखना डेबिट साइड पर था क्रेडिट पर कर दिया और वाइस वर्सा, या ब्राउट डाउन सही साइड पर भी किया लेकिन अमाउंट गलत हो गई। तो ये जो बैलेंस को ब्राउट डाउन करते हुए कोई भी एरर होता है उसको आप बैलेंसिंग एरर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 740,000 pertaining to the last year was not brought forward from the previous year। तो अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हुई तो हम क्या करें? तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि हमें 740,000 की प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। एक्चुअली ये एरर हुआ कि हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो डेबिट साइड जो है वो बेसिकली 740,000 से शॉर्ट हो गई, कम हो गई, क्योंकि एक चीज़ जो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो नहीं रिकॉर्ड हुई, 740,000 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई। तो जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें बैलेंस आ रहा होगा डेबिट साइड पर, जो साइड शॉर्ट होती है उसी साइड पर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आता है। तो अब अगर हम करेक्टिंग एंट्री की बात करते हैं तो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस तो ये होगा कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी डेबिट साइड पर वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, और रिकॉर्ड ना करने की वजह से जो सस्पेंस राइज हो गया था, एक डिफरेंस आ गया था ट्रायल बैलेंस में, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं सस्पेंस को, क्योंकि जो वो डेबिट साइड पर आया था तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन एरर। बेसिकली लेजर से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसे एक्सट्रैक्टिंग द ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, और उस पॉइंट पर जो एरर हो जाए उसको एक्सट्रैक्शन एरर कहा जाता है। तो अगर आप कोई लेजर बैलेंस ओमिट कर देते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल जाते हैं, या ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग साइड पर प्लेस कर देते हैं, जैसे कि डेबिट के बजाय क्रेडिट पर और वाइस वर्सा, या सही साइड पर भी लिखते हैं तो अमाउंट गलत हो जाती है, तो ये सिचुएशन जो है वो एक्सट्रैक्शन एरर होंगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फिक्चर एंड फिटिंग्स अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट था, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। तो डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, तो इम्पैक्ट ये है कि फिक्चर एंड फिटिंग्स को हमें डेबिट रिकॉर्ड करना चाहिए था, गलती से क्या हुआ कि वो क्रेडिट पर रिकॉर्ड हो गया। अब क्रेडिट पे रिकॉर्ड होने से एक चीज डेबिट होनी चाहिए थी, वो इफेक्ट गलत हुआ, और क्रेडिट पर जाकर तो इफेक्ट डबल हो गया। तो इसकी वजह से जो सस्पेंस अकाउंट राइज होगा वो 920,000 का होगा। 460,000 का जो डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ और 460,000 का जो गलत क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया, तो टोटल डिफरेंस 920,000 आ जाएगा। अब अगर हम रिकॉर्ड में रिवर्स वाला रूल अप्लाई करें तो जो फिक्सर एंड फिटिंग्स हमें 460,000 के डेबिट करने चाहिए थे वो भी डेबिट करेंगे, और जो गलत क्रेडिट हो गए थे इसको रिवर्स भी करेंगे। तो टोटल 920,000 से फिक्सर एंड फिटिंग जो है हमें डेबिट करना पड़ेगा। 460,000 से जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, 460,000 से जो गलत क्रेडिट हुआ था उसको रिवर्स करना है, और सस्पेंस अकाउंट जो हमारा 920 का राइज हुआ था वो हम डेबिट साइड पर राइज हुआ होगा, तो क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट हो गई थी तो अब उसे क्रेडिट कर देंगे। फिर पोस्टिंग एरर की बात करते हैं, तो बेसिकली जब लेजर्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से फिगर्स को लेजर्स में डाला जा रहा होता है तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। तो एरर बाज़-औक़ात ये हो जाता है कि पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हो पाती, कि कैश बुक में कैश तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन जहां पर आपने एक्सपेंस वगैरह रिकॉर्ड करना था वो नहीं किया रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड हुआ तो इनकरेक्ट अमाउंट के साथ होगा, या फिर ये हुआ कि रिकॉर्ड हुआ तो सही और चाहे सही अमाउंट के साथ हो गया, रॉन्ग साइड पर हो गया। तो दीज थ्री थिंग्स और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज वुड बी कॉल्ड पोस्टिंग एरर। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सैलरीज पेड थी 909,000 की, और वो बेसिकली करेक्टली रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में, तो कैश बुक में तो सही इंपैक्ट आ गया, बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट इन जनरल लेजर, क्रेडिट साइड पर जो है वो गलत है, क्योंकि सैलरीज एक्सपेंस तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था, जब सैलरीज पे की थी तो सैलरीज डेबिट होती हैं तो इन्हें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो सही हमारा इंपैक्ट तो ये होता है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होता और बैंक कैश बुक में क्रेडिट होता। गलती ये हुई कि जो आपका बैंक है वो तो क्रेडिट हो गया, ठीक, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस जो कि डेबिट होना चाहिए था वो गलती से क्या हुआ, वो भी क्रेडिट हो गया। अब इसकी वजह से डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट राइज हो गया 18,000 का। तो जब हम रिकॉर्ड एंड रिवर्स वाला रूल अप्लाई करते हैं तो बात यह है कि जो बैंक है वो तो ऑलरेडी ठीक है, उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस अब हमें डबल अमाउंट से करेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 909,000 से जो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था और 909,000 से जो हम गलत क्रेडिट कर दिया था उसको रिवर्स करना है, तो टोटल मिलाकर 18,000, और सस्पेंस अकाउंट जो हमारा
डेबिट पर अराइज हुआ था उसको रिवर्स करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। फिफ्थ एरर है जी एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि डेबिट एंट्री जो है वो पास हो जाती है फॉर एग्जांपल, और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री नहीं पास होती, और वाइस वर्सा। यानी आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट पे नहीं किया, या डेबिट साइड पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट पे नहीं की। तो इस तरह के जो एरर हैं इसे एरर ऑफ पार्ट ओमिशन कहते हैं कि एक डेबिट हुआ क्रेडिट नहीं हुआ, और वाइस वर्सा। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। Cash sales of 6,000 was correctly recorded in cash book, but not recorded anywhere else in the general ledger. तो आपने उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया एक जगह पे, दूसरी जगह पर कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, दूसरी जगह उसे सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो हमारी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी कैश को डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट करते। हुआ ये कि हमने कैश को तो डेबिट कर दिया लेकिन सेल्स को कहीं भी क्रेडिट नहीं किया, जिसकी वजह से क्रेडिट साइड पर शॉर्ट हो गया होगा वैल्यू, और वहां पे सस्पेंस राइज हो गया होगा। अब जब हम करेक्टिंग एंट्री की बात करते हैं तो जो सेल्स हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी सबसे पहले तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो सस्पेंस अराइज हो गया था उसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। तो हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एरर जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता वो है रिकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट्स एरर, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड पर हमने डिफरेंट अमाउंट्स जब रिकॉर्ड कर दी हूँ। तो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट्स पर हुई हैं। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं कि सेल्स रिटर्न ऑफ 4600 वाज रिकॉर्डेड करेक्टली इन सेल्स रिटर्न अकाउंट इन जनरल लेजर बट इंक्लूडेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल में 6400 और सेल्स रिटर्न में 4600। तो सही अमाउंट तो 4600 थी, तो आपको सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट करना चाहिए था 4600 से। हुआ ये कि जो गलती में हुआ कि सेल्स रिटर्न तो आपकी 4600 से सही डेबिट हुई जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन रिसीवेबल में ये गलती हुई कि वो अमाउंट ओवरस्टेट हो गई, वो 4600 के बजाय 6400 हो गई, जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ गया। डेबिट और अमाउंट से है, क्रेडिट और अमाउंट से है, तो डेबिट साइड शॉर्ट है, यहाँ पर आपका सस्पेंस राइज हो जाएगा 1800 से। अब अगर हम रिकॉर्ड एंड रिवर्स का रूल अप्लाई करें तो आप नोटिस करें कि सेल्स रिटर्न को तो ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही ठीक रिकॉर्ड हुई भी है। रिसीवेबल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए थे 1800 से, 4600 के होने चाहिए थे लेकिन 6400 के हो गए थे। तो रिसीवेबल्स को ज़्यादा क्रेडिट हो गए थे गलती से, अब ठीक करने के लिए 1800 से डेबिट कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था वो रिवर्स हो जाए, और सस्पेंस अकाउंट जो राइज हुआ था वो भी रिवर्स हो जाएगा करेक्टिंग एंट्री में। इस तरह से सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट करके निल हो जाएगा। तो ये हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी कि रिसीवेबल डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में उन एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे एरर्स होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है और स्टिल जो है एक एरर हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रीफली लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 6 टाइप्स के एरर हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट। तो सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करें तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ तब यूजफुल होता है जब ऐसे एरर्स हो जाएं जहां पे डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज मैच नहीं करती। तो ऐसे एरर जहां पर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज में मिसमैच ना हो और स्टिल एरर हुआ हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प नहीं करता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और ऐसे कौन से एरर्स हैं? 6 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंप्लीटली मिस हो जाती है, यानी डेबिट साइड भी मिस हो जाती है और क्रेडिट साइड भी मिस हो जाती है। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मिस हो जाती हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पर इक्वल अमाउंट की ही ओमिशन होता है, तो वो स्टिल टैली हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि एक एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और एबीसी एंड कंपनी जो आके आपका ट्रेड पेबल है क्रेडिट 450,000 से, और एक्चुअली ये हुआ कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बेसिकली अब आपका ये जो एरर है ये एरर ऑफ ओमिशन है कि आपकी एक एंट्री कंप्लीटली ओमिट हो गई थी।
इसको अगर हम रिकॉर्ड एंड रिवर्स के हिसाब से देखें तो रिवर्स तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि आपने कुछ गलत रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो इसकी करेक्टिंग एंट्री बेसिकली वही एंट्री होगी जो ओरिजिनली रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कि आप कहेंगे कि परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और एबीसी एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली एरर ऑफ ओमिशन का जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है कि सिंपली जो एंट्री पास होनी चाहिए थी उसे अब रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि एरर यही था कि वो रिकॉर्ड होने से रह गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में ये होता है कि हमारी जो अमाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट है वो दोनों करेक्ट होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट रॉन्ग होता है। यानी आप कहते हैं कि जी आपने रिकॉर्ड तो किसी फिक्स्ड एसेट में किया, नॉन करंट एसेट में किया, लेकिन बिल्डिंग के बजाय प्लांट एंड मशीनरी में कर दिया है, या आपने रिकॉर्ड तो रिसीवेबल्स में किया लेकिन जो पार्टी का नाम है, पर्सन का नाम है, वो डिफरेंट अकाउंट में चला गया। तो टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो ओवरऑल करेक्ट होती है, लेकिन उसके अंदर जो फर्दर इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उसमें गलती हो रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको सेम एंट्री परचेजेस डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेबल क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो आपने गलती क्या की कि आपने परचेजेस को सही रिकॉर्ड कर दिया लेकिन एबीसी के बजाय एटीसी एंड को क्रेडिट कर दिया। अब एबीसी एंड कंपनी भी पेएबल है, एटीसी एंड कंपनी भी पेएबल है, तो अब इसमें रिकॉर्ड एंड रिवर्सल जब आप करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। बेसिकली जो आप एंट्री देखेंगे उसमें एटीसी एंड कंपनी को रिवर्स कर दिया हमने क्योंकि वो गलत क्रेडिट हो गई थी, तो उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो ठीक हो जाए। और एबीसी एंड कंपनी जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और रिकॉर्ड होने से रह गई थी उसको अब क्रेडिट करके हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी। इस वीडियो में हम क्योंकि वो एंट्रीज देख रहे हैं जहां पे ट्रायल बैलेंस स्टिल टैली होगा, तो जब भी हम करेक्टिंग एंट्री पास कर रहे होंगे तो उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि इसमें करेक्ट अमाउंट होती है लेकिन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट होती है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में बाद वक्त कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि एरर ऑफ कमीशन में अमाउंट भी करेक्ट होती है, टाइप ऑफ अकाउंट भी करेक्ट होती है, इंडिविजुअल अकाउंट में मिस्टेक होती है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल में टाइप ऑफ अकाउंट रॉन्ग होता है, जैसे एसेट के बजाय एक्सपेंस या एक्सपेंस के बजाय एसेट, या आप कहते हैं कि जी इनकम के बजाय लाइबिलिटी। तो जो अमाउंट करेक्ट हो भी सही, तो जो टाइप ऑफ अकाउंट होता है उसमें गलती होती है। एरर ऑफ कमीशन में टाइप ऑफ अकाउंट सेम ही होती है, लेकिन आगे जाके जो डिटेल्ड अकाउंट होता है, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उसमें एरर हो रहा होता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जो हमारी एंट्री है परचेज डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेबल क्रेडिट, उसको अगर हमने रिकॉर्ड करना था तो हम परचेजेस तो प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, लेकिन हमने प्लांट एंड मशीनरी में रिकॉर्ड। तो अब हम रिकॉर्ड एंड रिवर्सल के हिसाब से अगर करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी गलत डेबिट हुआ था, इसको तो क्रेडिट करेंगे, और जो परचेजेस रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर दें, जो रिवर्स करना है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दें। जैसे जो गलत हुआ था, प्लांट मशीनरी गलत डेबिट हुआ था, तो उसको रिवर्स करके अब क्रेडिट कर दिया। अब इसमें आप ये देखेंगे जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी नेचर नॉन करंट एसेट है, जबकि जो परचेजेज हैं उनकी नेचर प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड होता है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। फोर्थ है कंपनसेटिंग एरर्स। बेसिकली इसमें होता यह है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स हो जाते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी, एक परचेजेस की 450,000 पे और एक सैलरीज एक्सपेंस की पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी 990,000 पे। अब एरर क्या हुआ कि जो परचेजेस की फिगर थी उसमें डेबिट 90,000 से ज़्यादा हो गया, और जो सैलरीज की एंट्री थी उसमें डेबिट 90,000 से कम हो गया। तो एक जगह पे डेबिट आपका सेम अमाउंट से ज़्यादा हो गया, एक और एरर में आपका उतने से ही डेबिट कम हो गया, तो कम या ज़्यादा इक्वल अमाउंट से था, तो ट्रायल बैलेंस तो स्टिल टैली हो जाएगा। अब इसमें अगर हम रिकॉर्ड एंड रिवर्सल वाला रूल अप्लाई करते हैं तो देखें जो आपकी सैलरीज एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था इसको आपको मजीद 90,000 से रिकॉर्ड कर देना चाहिए, और जो आपकी परचेजेज ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी उनको आपको रिवर्स कर देना चाहिए, यानी डेबिट ज़्यादा हो गई थी तो आप क्रेडिट कर देंगे, तो आपका एरर करेक्ट हो जाएगा। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अकाउंट्स करेक्ट होते हैं लेकिन जो एंट्री की अमाउंट है वो दोनों साइड्स पर गलत हो जाती है। जैसे इवन ट्रांसपोजिशन एरर भी हुआ है,
तो हम कहते हैं जी दोनों साइड पर हो गया, यानी डेबिट साइड पर भी अमाउंट गलत हो गई है और क्रेडिट साइड पर भी गलत हो गई है। तो हमारी एंट्री अगर परचेज डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेएबल क्रेडिट 450,000 से होनी चाहिए थी। एंट्री सही पास हुई, लेकिन अमाउंट देखें कि डेबिट साइड पर भी 90,000 ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर भी 90,000 ज़्यादा है। तो जब दोनों साइड पर डेबिट और क्रेडिट पर दोनों जगह पर इक्वली 90,000 से अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो स्टिल वो मैच कर जाएंगी। रिकॉर्ड एंड रिवर्सल का रूल अप्लाई करते हैं तो हमें 90,000 से जो परचेजेज हैं वो ज़्यादा हो गई थी तो उनको भी रिवर्स करना होगा, और एबीसी एंड कंपनी का पेबल जो कि क्रेडिट ज़्यादा हो गया था उसको डेबिट कर देंगे, और जो परचेजेज डेबिट ज़्यादा हो गई थी उनको अब क्रेडिट कर देंगे, ताकि हम इस एंट्री को पास करने के बाद ओरिजिनली इस पॉइंट पर, जो कि हमारी ओरिजिनल सही एंट्री होनी चाहिए थी, उस पॉइंट पर पहुंच जाए। सिक्स्थ एंड लास्ट जो टाइप ऑफ एरर है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस स्टिल टैली होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, यानी इसमें अकाउंट्स और अमाउंट सही यूज होती हैं लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड रिवर्स हो जाती है, यानी जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो जाता है। तो हमारी एंट्री परचेज टू एबीसी एंड कंपनी पेएबल होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कर दी एबीसी एंड कंपनी पेएबल टू परचेजेस। तो आप ये देख रहे हैं कि अमाउंट ठीक है लेकिन अकाउंट जो डेबिट था वो क्रेडिट हुआ हुआ है और जो क्रेडिट था वो डेबिट हुआ हुआ है। तो इसमें रिकॉर्ड एंड रिवर्सल जो होता है वो फिर डबल अमाउंट से करना पड़ता है। आपको पहले तो देखें परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा 900,000 से, 450,000 से जो ये डेबिट होना चाहिए था ये वाला, और 450,000 से जो ये गलत क्रेडिट हो गया था इसको रिवर्स करने के लिए, तो टोटल मिला के 900,000। इसी तरह एबीसी एंड कंपनी को भी आप 900,000 से क्रेडिट करेंगे, 450,000 से जो क्रेडिट वो होना चाहिए था और 450,000 से जो वो गलत डेबिट हो गया था उसका रिवर्सल। तो 450,000 जो रिकॉर्ड होना चाहिए और 450,000 जो गलत रिकॉर्ड हुआ था उसका रिवर्सल, दोनों मिलाकर 900,000 से ये एंट्री बनेगी। तो इन सारी एंट्रीज में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि इन एरर्स की सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं अराइज होता और कोई सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो जब हम इनकी करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर भी कोई सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्प्रिंग 2018 का। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो अमेंड किया गया है लेटेस्ट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनके मुताबिक। क्वेश्चन का टाइटल है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो हमें 1 2 3 4 5 एरर्स गिवन है और उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यानी करेक्ट करने के लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वही पास करनी है। टू करेक्ट द अबव एरर्स, नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। टिपिकली एग्जाम्स के अंदर नरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हाँ जस्ट जहाँ पर रेलिवेंट वर्किंग होगी तो वो हम वहाँ पर दे देंगे। तो बेसिकली इसके आंसर की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और फिर एक एक ट्रांजैक्शन पढ़कर उसका इम्पैक्ट लेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कुछ में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, तो अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे हैं। तो आंसर में हम सबसे पहले आंसर लिख देते हैं और फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज का। तो पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या क्या। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसको देखें। कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹240,000 परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। SE depreciates computers at 20% per annum using straight line method। अब इसमें दो एडजस्टमेंट्स होंगी, एक तो जो कंप्यूटर को गलती से परचेज रिकॉर्ड कर दिया है वो ठीक करना होगा, और दूसरा ये कि फिर इसकी 1 सितंबर से ऑनवर्ड, क्योंकि हमारा जो ईयर एंड है वो दिसंबर का है, तो इस पर 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 4 मंथ्स। तो सबसे पहले तो 240,000 का कंप्यूटर रिकॉर्ड होना चाहिए और जो गलती से परचेज में डेबिट हो गया था उसको रिवर्स करते हैं। तो कंप्यूटर्स को हम करेंगे डेबिट, परचेजेस को हम करेंगे क्रेडिट,
अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 240,000। लेकिन जब हमने कंप्यूटर्स रिकॉर्ड किए हैं तो हमें उसकी डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि ड्राफ्ट अकाउंट्स बन चुके हैं जिस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसका मतलब है ईयर एंड एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो चुकी होगी। लेकिन क्योंकि ये वाला कंप्यूटर भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होने से रह गई होगी। तो अब हमें वो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन के लिए रेट हमारे पास 20% है, टाइम 4 मंथ्स का है और अमाउंट 240,000 की है। तो एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे 240,000 इंटू 20% फॉर 4 मंथ, जो कि अमाउंट आ जाएगी 16,000। सेम अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। और हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसकी रेलिवेंट जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो पास हो जाएंगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड का ताल्लुक भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से है कि फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1.2 मिलियन एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 670,000। तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, बुक वैल्यू दी हुई है। एज ऑन 31 दिसंबर 2017 had already been sold on 1 नवंबर 2017। यानी आपके पास वो 31 दिसंबर को भी शो हो रहा है, जबकि आप उसको ऑलरेडी 2 मंथ्स बिफोर 1 नवंबर को, नवंबर दिसंबर 2 महीने बनते हैं, ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। यानी एरर ये है कि एसेट का डिस्पोजल अभी तक सही रिकॉर्ड नहीं हुआ या रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो आगे ये बताया हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ ₹700,000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स, जो कि गलत रिकॉर्ड हुआ है। सेल्स में तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। जब एसेट का डिस्पोजल है तो उसकी डिस्पोजल की काउंटिंग होनी चाहिए, जैसे गेन और लॉस रिकॉर्ड होता है वैसे होना चाहिए। और ये बताया हुआ है कि ऐसी डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पैक्ट है, सबसे पहली बात तो ये कि जो सेल्स में प्रोसीड्स रिकॉर्ड की हुई है 700,000 की, इनको रिवर्स कर देते हैं। यानी पहले तो हम ये करते हैं कि जो गलत एंट्री पास हुई हुई है उसको रिवर्स करते हैं। तो सेल्स में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो अब सेल्स को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। यानी जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की हुई ऑलरेडी उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो एक तो इम्पैक्ट जो है वो ये आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये एसेट जब नवंबर में ही डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो इसकी 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी ऑलरेडी, हमें वो भी रिवर्स करनी चाहिए। जब हम रिवर्स करते हैं तो जिस तरह डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अब 1200,000 की कॉस्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट लेंगे 1200,000 पे 10% का रेट, 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी है। तो ये अमाउंट हमारे पास बन रही है 20,000। सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां तक तो हमने रिकॉर्ड किया रिवर्सल। तो जो सेल्स रिकॉर्ड की हुई थी वो भी रिवर्स कर दी, जो गलत डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई थी 2 मंथ्स की, जस्ट 2 मंथ्स की, वो हमने रिवर्स कर दी। और अब हम 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर कर उसी पॉइंट पर एसेट की पहुंच गए हैं जहां पर उसकी वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 1 नवंबर 2017 को। अब हम नॉर्मल वे में डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जी हमें कैश कितना रिसीव हुआ, 700,000। तो इनफैक्ट ये जो हमने क्रेडिट किया था इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आके नील हो रहा है, क्योंकि कैश सही रिकॉर्डेड था, कैश में मसला नहीं था। तो हमारी भी ये अगर एंट्रीज का कंबाइन इफेक्ट लेंगे तो उसमें कैश नेट अमाउंट पे रिकॉर्डेड होगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट की जो है, या डिस्पोजल में पहले हम कहते हैं कि जी एसेट को हम कर लेते हैं। तो एसेट हमारा डी रिकग्नाइज होना चाहिए, वो अपनी कॉस्ट पे डी रिकग्नाइज होगा 1200,000। एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन 3 है कि on 1st April 2017 SCE rented out one of its premises at an annual rent of 900,000 payable in advance. The rent received was credited to income। अच्छा, अब आपने पूरे साल का रेंट लिया है 900,000, लेकिन ये 1 अप्रैल को लिया है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो 9 मंथ बनते हैं वो तो आपकी इनकम बनती है, उस हद तक तो आपने इनकम ठीक रिकॉर्ड की है।
लेकिन 3 मंथ्स के पैसे जो नेक्स्ट ईयर का जनवरी, फरवरी और मार्च है, वो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे। उसको हम इनकम से निकाल कर जो है वो अनअर्न्ड इनकम या एडवांस रेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये टिपिकल जो एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट होती है जिसमें हम अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ये वो वाली सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो इसके अंदर एक ही एंट्री हमारी पास होगी कि हम रेंट इनकम को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। कितने से? पूरे 900,000 से नहीं, उसमें से 9 मंथ्स की अर्न हो चुकी है, सिर्फ 3 मंथ्स की अमाउंट की जो इनकम है वो हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है। दैट अमाउंट वुड बी 225,000। सेम अमाउंट से हम अनअर्न्ड रेंट या एडवांस रेंट का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसमें काफी लॉन्ग पैराग्राफ है तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ ₹180,000 विच इज इरिकवरेबल, यानी बैड डेट है, बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले तो जो बैड डेट राइट ऑफ नहीं किया उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ के लिए बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180,000 जैसे क्वेश्चन में फिगर बताई। नेक्स्ट ये क्या है कि फर्दर अ रिकवरी ऑफ ₹96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। तो नॉर्मली जब हमें रिसीवेबल से पैसे मिलते हैं तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता है, लेकिन जब बैड डेट्स की रिकवरी हो तो हमारी एंट्री कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होनी चाहिए। तो रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था बल्कि बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करना चाहिए था। इसलिए इसकी एडजस्टमेंट हम पास कर देंगे कि जो रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करना चाहिए था उसके रिवर्सल के लिए उसको डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। इसकी जगह आप बैड डेट्स रिकवर्ड एज एन इनकम भी लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट 96,000 की रिकॉर्ड हो जाए। इसको अल्टरनेटिवली आप दो एंट्रीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट की एंट्री है उसको रिवर्स कर दें और फिर नॉर्मल जो बैड डेट रिकवरी की एंट्री होती है कि कैश डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, वो एंट्री पास। फिर ये बताया हुआ है कि एज पर एससी यानी स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। तो ऑलरेडी अलाउंस कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन हमने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उनकी वजह से रिसीवेबल की फिगर में फर्क आया है। तो जब रिसीवेबल की फिगर में फर्क आया है तो अलाउंस में भी चेंज आएगा। अब अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा होगा तो अलाउंस भी इंक्रीज होगा, और अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा होगा तो अलाउंस भी डिक्रीज होगा। तो बेसिकली क्योंकि बैड डेट की अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरी ऑफ बैड डेट वाला जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कम है, तो डिक्रीज है रिसीवेबल में। तो एंट्री तो डिक्रीज की सूरत में ये होती है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज है। अब इसकी अमाउंट कितनी बनेगी वो हमें ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि अगर हम नेट डिक्रीज इन रिसीवेबल देखें तो 180,000 का डिक्रीज है एज यू कैन सी हियर, और 96,000 का इंक्रीज है। तो ये दो एडजस्टमेंट्स का नेट हमें निकालना पड़ेगा। तो नेट बनता है 84,000। तो जो रिसीवेबल में डिक्रीज होगा उसी की बेस पर अलाउंस में डिक्रीज होगा। इसी 84,000 का जो 5% हमें रेट दिया हुआ है उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है। तो अमाउंट आ गई हमारे पास 4200 डिक्रीज की। तो अलाउंस को इतनी अमाउंट से डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस को इसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट थी इसमें बेसिकली 3 एंट्रीज पास हुई। पहली एंट्री हमारी बैड डेट राइट ऑफ करने के लिए, दूसरी एंट्री रिकवरी ऑफ बैड डेट्स के लिए, और तीसरी एंट्री के अंदर जो रिसीवेबल के अंदर चेंज आया उसकी वजह से हमें अलाउंस को भी चेंज करना था, डिक्रीज था तो डिक्रीज करना था, तो उसकी एडजस्टमेंट हमने की। तो अब फिफ्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो फिफ्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास। A check of ₹192,000 was received after a settlement discount of 4% from a customer.
तो कस्टमर से आपको चेक रिसीव हुआ। अब इसका मतलब है कि जो एक्चुअल अमाउंट थी वो 4% कम करके ये है, तो वो 4% अगर ऐड बैक कर दें तो हमारे पास वो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी रिसीवेबल की। हाउएवर इन द कैश बुक द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। तो कैश बुक में जिस तरह हमारे रिसीट साइड पे कॉलम होते हैं डिस्काउंट अलाउड का, कैश का और बैंक का, तो 3 कॉलम होते हैं। तो गलती ये हुई कि बैंक कॉलम वाली फिगर डिस्काउंट में चली गई और डिस्काउंट वाली फिगर जो है वो बैंक में चली गई। SE डज नॉट मेंटेन सेपरेट सेटलमेंट डिस्काउंट अकाउंट इन इट्स लेजर। यानी ये लोग अपना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जिसका मतलब है कि हम डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू में जाएगा। तो अब इसकी एडजस्टमेंट को पहले कैलकुलेशन वाइज समझना पड़ेगा, फिर एंट्रीज वाइज समझ के करते हैं। मतलब वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा ज़रा डिटेल में एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इस तरह की एंट्री समझने में प्रॉब्लम आता है। तो ज़रा डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो तो ये है कि आपका जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो डिस्काउंट की अमाउंट जो कि बेसिकली रेवेन्यू रिडक्शन के तौर पर रिकॉर्ड होगी, वो कैलकुलेट होगी 192,000 डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, अब ये बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 192,000 की जो अमाउंट है ये 96% को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये आफ्टर 4% डिस्काउंट है। तो जब हम इसे 96 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाती है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4% की वैल्यू आ जाती है। तो 4% क्योंकि डिस्काउंट था तो 4% हमारे पास वो 8,000 आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि इस बेसिस पर अगर सही एंट्री पास की जाती तो वो क्या होती, द करेक्ट एंट्री, यानी इन केस के हम कहते हैं कि एरर हुआ ही ना होता। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बैंक में हमें पैसे मिले हैं 192,000, डिस्काउंट हम जो रिकॉर्ड करते बेसिकली रेवेन्यू रिडक्शन के तौर पर, आप अगर ये लोग डिस्काउंट अलाउड मेंटेन कर रहे होते स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो फिर हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते, लेकिन रेवेन्यू को डेबिट कर रहे हैं। कितने से करते, 8,000 से। और रिसीवेबल अपनी पूरी अमाउंट जो के बनती है बेसिकली 200,000, उससे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो थी कि अगर करेक्ट एंट्री पास होती तो हम क्या करते। अच्छा, अब जो एंट्री गलत पास हुई है उसको जरा देखते हैं। तो गलत एंट्री ये पास हुई कि यही जो एंट्री होनी थी, तो यही डेबिट क्रेडिट ऐसे ही हुआ है। फर्क ये है कि इवन जो रिसीवेबल है हमारा वो भी सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो गलती ये हुई कि जो बैंक 192 से होना चाहिए था वो रेवेन्यू वाले अकाउंट में चली गई अमाउंट, और जो रेवेन्यू को या डिस्काउंट अलाउड को 8,000 से होना चाहिए था वो अमाउंट बैंक में चली गई। तो ये मिस्टेक हुई। अच्छा, अब इस मिस्टेक की बेसिस पर हमारे पास कैलकुलेशन तो आ जाती हैं। एंट्री क्या पास करें। तो अगर नोटिस करें तो बैंक को ज्यादा अमाउंट से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन वो कम अमाउंट से डेबिट हुआ, 192 के बजाय जस्ट 8 से हो गया। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे डिफरेंस से, दैट इज 184,000। तो 184,000 बेसिकली डिफरेंस है 192,000 और 8,000। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम कर देंगे रेवेन्यू। ये भी कितने से क्रेडिट होगा, 184,000 से। अब ये 184,000 कैसे बेसिकली बना, क्योंकि इसको जो है डेबिट होना चाहिए था 8,000 से, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया था 192,000 से। तो ज्यादा डेबिट कर दिया था गलती से, इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए हमने क्रेडिट किया। तो 192 और 8,000 का जो डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज 184,000। तो ये हमारी एंट्रीज पास होनी थी। एंड ये जो 5 एंट्रीज हमने बेसिकली 5 एडजस्टमेंट्स की जो एंट्रीज बनती थी वो हमने पास की, और ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।